अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर कब्जे करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है। खर्ग द्वीप को ईरान की तेल आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से देश का करीब 90% तेल निर्यात किया जाता है। तो अमेरिका ने हालिया दिनों में हजारों सैनिकों को पश्चिम एशिया में भेजा है। इससे खर्ग द्वीप पर अमेरिका के हमले का अंदेशा बढ़ गया है। अमेरिका की खर्ग पर कब्जे की कोशिश क्षेत्र में लड़ाई को और तेज कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज़ है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने खर्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है कि हम खर्ग द्वीप ले और हो सकता है कि ना ले। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज़्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, अमेरिका का जिस तरीके का बयान निकलकर सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के तेल निर्यात द्वीप जो है खर्ग द्वीप, उस पर कब्जा किया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए, मैंने तो युद्ध शुरू होने के पहले ही कहा था कि ईरान का जो ऑयल है वो सारा अमेरिकी कंपनियों को जाना है। ठीक है, तो ट्रंप आज उस पर मुहर लगा रहे हैं। तो जो बात हमने युद्ध के शुरुआत के पहले दिनों में कही थी, आज वही बात ट्रंप दोहरा रहे हैं। देखिए, सारी लड़ाई इसी बात की है कि अमेरिका की कंपनियों के लिए ही पूरी दुनिया डिजाइन की गई है और वही बड़े आराम से चल रहा है। ठीक है, वो जो पहली शर्त ये है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से जाना होगा, पश्चिम एशिया से वेस्ट एशिया से अपने सारे अड्डे खाली करने होंगे। ठीक है, तो ये आज नहीं तो कल इसको ट्रंप साहब एडमिट कर लेंगे। हो सकता है 1 महीना और लग जाए, जा सकता है 2 महीना और लग जाए। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि ऑयल जो ईरान का ऑयल है उस पे सारा कब्जा अमेरिकी कंपनियों का होगा, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बात पे गौर करिए कि इतना रिटेलिएशन के बावजूद भी आज तक किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, यहां तो ये छोटे बात पे लड़ने मारने चले जाते हैं। होती क्या, थोड़ा सा विद्रोह होता, सऊदी अरब और यूएई के आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। आप ही के न्यूज पे सारी बातें चल रही थी। तो देखिए, वो सारा गेम वही उसी लिए है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा, और वही काम पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। तो इसमें मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और आपके दर्शकों के लिए भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो और चैनलों पे बैठ के विश्व युद्ध देख रहे हैं उनके लिए शायद नया हो। हेलो जी अमित जी बोलिए। जी, तो हाँ, मैंने पहले कहा कि जो दूसरे चैनलों पे बैठ के विश्व युद्ध देख रहे हैं उनके लिए ये एक नई खबर हो सकती है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए तो ये कोई नई खबर नहीं है। ये तो यही होना था, ये तो पहले से मैं बोलता आ रहा हूं। जी अमित जी, वही लेकिन दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा था कि ईरान इतनी मजबूती से टिक नहीं पाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने, लेकिन जिस तरीके की अपेक्षाएं थी उन तमाम अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। ठीक है, ये कौन सी सर, कौन सा देश कहता कि हम हार जाएंगे? किसी ने आज तक कहा है क्या? इराक ने भी तो यही कहा था कि अमेरिका ग्राउंड पे आए तो हम उनको बताएंगे। जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईरान यही कह रहा है कि हम उनको बताएंगे। अरे भैया, क्या बताओगे? तुम्हारी 60% ऑयल की इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। ये द्वीप पे कब्जे की बात कर ही रहे हैं, उनके सारे लीडर को एलिमिनेट किया जा रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात सुन लीजिए। सबसे मजे की बात यह है कि ट्रंप साहब ने कहा कि अगर हम विदेश मंत्री को मारेंगे तो हम बात किससे करेंगे। मतलब टारगेट क्लियर है कि ईरान की जो रिलीजियस अथॉरिटी है उसको मारना ही इजराइल और अमेरिका का एम है, और उनकी तेल कंपनियों का एम है कि वो ईरान के ऑयल के रिजर्व पे कब्जा करे। बाकी कोई नई बात नहीं होनी है। बाकी ईरान को तो सरेंडर करना ही है, चाहे आज कर ले चाहे 6 महीना के बाद करे। ये शर्त है, सत्ता परिवर्तन भी होगा, राजा साहब की वापसी भी होगी, ईरान की ऑयल कंपनियों पे अमेरिका की कंपनियों का कब्जा भी होगा, और साथ के साथ अमेरिका पश्चिम एशिया से अपने सारे बेस खाली करके वापस जाएगा। ये तीनों इस युद्ध के फाइनल रिजल्ट हैं और यही होना है।
इसमें 2027 के अंत तक या 2030 के अंत तक हो सकता है, बट 2027 इज लास्ट। उसके पहले ये तीनों चीजें आपके सामने हो जाएंगी। अब इंडिकेशन भी मिल गया है कि जो मैंने कहा था वही हो रहा है, जो पहले दिन कहा था वही 31वें दिन भी युद्ध के जारी है। देखिए कौन सी कंट्री लड़ाई कर रही है भाई? ईरान वाले मिसाइल दाग रहे, कहां दाग रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईरान वाले टारगेट है, इजराइल और अमेरिका अपने टारगेट से अटैक किए जा रहे हैं। तो यही कहानी है, इसी तरीके से युद्ध चलता है, इसी तरीके से कंपनियों का फायदा कराया जाता है। और ना उन्होंने, अमेरिका वालों ने ईरान पे हमला करने से पहले किसी से पूछा था, ना वहां से निकलने पे किसी से पूछेंगे। ये उनकी आदत है, मैस क्रिएट करना, मैस को एज इट इज प्रोवोक करना और उसके बाद। अच्छा अमित जी, ये जो संघर्ष लगातार हम देख रहे हैं, इसका पूरे विश्व पर भी व्यापक असर पड़ रहा है, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, उससे तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि फिलहाल इस संघर्ष के रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बयानबाजी तो दोनों साइड से हो रही है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो। लेकिन इसमें जो मेरा सवाल है वो इस वजह से है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं उनमें कई बार मतभेद देखने को मिलता है। आज वो कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। ऐसे में उनकी बातों पर यकीन कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। साहब तो इसीलिए सत्ता में आए हैं ना, कि उन्होंने वो करना है जो उनको नहीं करना चाहिए। वो राजनेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, तो उन्हें अपने बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो कह देते किलो टमाटर 2 रुपए किलो, कल को बोलेंगे नहीं जी मैं तो 5 रुपए कहा था। तो ट्रंप को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो जो डील करी थी वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। उनकी वो टैरिफ लगाते हैं, कोर्ट उसको डिनाई कर देती है, बाद में वो कुछ बोलते हैं फिर कोर्ट उसको मना कर देती है। ये कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं, फिर कहते हैं नहीं हम तो अपने मन से डील कर रहे हैं। ईरान बोलता है हमसे बात नहीं हुई, ये कहते हैं हम बात कर रहे हैं। तो ट्रंप के बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो एज इट इज जो एक ऑरेंज है उसका जूस निकाला जा रहा है। इवेंट के बाद अमेरिका में वहां कंपनियों के द्वारा सिलेक्टेड लोग आते हैं जो कंपनियों के लिए काम करते हैं। एज ए सीईओ वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। तो अमेरिका का 1970 जब से उनका रिजर्व करेंसी स्टेटस आया है तब से वहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। वो कंपनियां डिसाइड करती है, उनका एक सीईओ होता है जो वहां पे ज्वाइन करता है, जो उनका बेनिफिट होता है वो वही करता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमेरिका की हिस्ट्री है। चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके। तो खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान ही नहीं बचेगा, ऐसा बयान ट्रंप की तरफ से दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया।